वैसी दरिंदों के पक्ष में खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ वेजिंग वॉर का मुकदमा लिखना चाहिए। अगर कोई वैसी दरिंदों के पक्ष में आज खड़ा है कि नहीं इसका नाम मत हटाओ, इसका निशान मत हटाओ, उससे बड़ा भारत के लिए कोई खतरा ही नहीं है। उसके ऊपर एनएसए भी लगना चाहिए, यूएपीए भी लगना चाहिए। जो आज 75 साल के बाद भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी के पक्ष में खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनको जितने जल्दी जेल में डाल दिया जाए उतना अच्छा है। लेकिन भारत में कानून का राज है, तो जेल में डालने के लिए क्या चाहिए? कानून। यही कानून में बदलाव की लड़ाई में लड़ रहा हूं कि कानूनों को बदला जाए। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। नागपुर में एक आदमी ने अफवाह उड़ा दिया और उस अफवाह के बाद गाड़ी जलना शुरू हो गई और लगातार गाड़ी गई, जली और चुन चुन के गाड़ी जली। जिस गाड़ी में आगे गणेश जी की मूर्ति थी उसमें उसको जला दिया और जिस गाड़ी के सामने माशाअल्लाह लिखा था उसको छोड़ दिया। जिस गाड़ी में ओम लिखा था उसको जला दिया और जिस गाड़ी पे 786 लिखा हुआ था उसको छोड़ दिया। ये नागपुर में हुआ है। क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ। और एक बात मैं बता दूं, अगर हम घटेंगे तो हम कटेंगे। और जब जब घटे तब तब कटे, और जहां जहां घटे वहां वहां कटे। पिछले 2500 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं। 2500 साल में कितने टुकड़े हुए? 2500। और पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए। दुर्योधन का ननिहाल गंधार भी हिंदू राष्ट्र था, सब हिंदू थे। आज की डेट में एक भी हिंदू नहीं बचा, अब वो अफगानिस्तान कहलाता। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो भी हिंदू राष्ट्र था। अब केवल 1.5% हिंदू बचे हैं, अब वो पाकिस्तान कहलाता है। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कहलाता है, वो भी हिंदू राष्ट्र था, अब केवल 6 या 7% के आसपास बचे। कश्मीर में भी 100% हिंदू थे और अब केवल बचे हैं 2%। मेघालय में भी 100% हिंदू थे, अब केवल बचे हैं 2%। लक्षद्वीप में भी 100% हिंदू थे, अब केवल बचे हैं 2%। नागालैंड में 100% हिंदू थे। भीम की ससुराल थी घटोत्कच का जन्म वहां हुआ। जो आप खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, वो बर्बरीक का जन्म स्थान नागालैंड है। उस नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचे हैं। अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, म्यांमार से खत्म हो गए। मालदीव जो मल्लद्वीप था, राजा राज चोल जहां राज किया करते थे, दक्षिण भारत का हिस्सा था विजयनगरम साम्राज्य का, उसको अब मालदीव कहते हैं। बाकी तो छोड़ो, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये सारा खेल हुआ है पिछले 75 साल में। लेकिन जागरूकता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक परिवार ने भारत को किस तरीके से दोबारा बर्बाद करने के लिए क्या क्या सिचुएशन पैदा किया। और स्थिति यह है कि पहले तो कश्मीर को अलग करने की मांग चल रही थी, आजकल नॉर्थ ईस्ट से आवाज उठ रही है हमको एक क्रिश्चियन कंट्री भी बनाना है। ये तो सही समय पे आप लोगों ने अपने 2 पुत्र भेज दिए दिल्ली यहां से। बड़े सही समय पे भेजा। अगर 5 साल देर करते तो जैसे दिल्ली में दंगा हुआ ना, हम तो बच गए, भगवान जाने और क्या क्या होता दिल्ली में।
पूरे देश को यहां बॉर्डर पे था देश, बिल्कुल बॉर्डर पे था। एक बार अगर खटाखट स्कीम, फटाफट स्कीम, सटासट स्कीम चल गई होती और एक बार लोग और गलती से वोट कर गए होते तो देश तो गया था। बड़े मुश्किल से बाउंड्री से संभला जाके। अब आप लोग तो मुझे पता है, आप सब तो अपने ही हैं, क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, इसलिए सबको बताना पड़ेगा कि क्या क्या महापाप हुआ है हमें खत्म करने के लिए। लेकिन अब मैंने कहा अवसर अनुकूल है तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। जैसे लफ्ज़ जिहाद किसी एक राज्य की समस्या है, पूरे देश की है समस्या? जोर से बोलिएगा। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या है कि पूरे देश की? तो सबसे बढ़िया तरीका यह है, ये जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस समस्या से लड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे दिया, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार ने उछावर कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने पूरा अपना बलिदान दे दिया। अगर आपने छावा देखी होगी तो उसमें क्या है, लास्ट में क्या कहता है, कन्वर्ट होगा क्या? अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो उनकी हत्या करता क्या? लेकिन बोले नहीं, धर्मांतरण नहीं करूंगा। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए कि नहीं? ये धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए कि नहीं? धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना चाहिए कि नहीं? ये धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। क्यों? क्योंकि मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपको वामपंथी झूठा इतिहास पढ़ाते हैं। मुगल केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे। सत्ता तो उनके लिए एक साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करके कन्वर्ट करना आसान होता है। क्योंकि सत्ता होगी तभी तो जजिया लगाएंगे, सत्ता नहीं होगी तो जजिया कैसे लगाएंगे? और दूसरा झूठ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी, अंग्रेज यहां शासन ना, मुगल यहां पे इस्लाम को फैलाने आए थे और ब्रिटिश यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, और उसमें बहुत हद तक सफल हो गए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को अगर आप देख लीजिए, 15वीं शताब्दी में 100% हिंदू थे, और आज की डेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 60 करोड़ कन्वर्टेड हिंदू हैं। और पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब तो पंजाब भी कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे में एक समय आ चुका है कि इसमें एक ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन जोड़ा जाए। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है जिससे डेमोग्राफी बदल रही है, वो है घुसपैठ। जब घुसपैठ में पीआईएल फाइल करना था तो मैं बॉर्डर पे गया। मैंने एक सप्ताह गुजारा बंगाल के बॉर्डर और असम के बॉर्डर पे, समझने के लिए कि हो क्या रहा है, क्यों ऐसे घुसपैठ हो रही है। 2-2 हजार रुपए में आने देते हैं, मात्र 2 हजार रुपए में, और जिनकी ड्यूटी है वहां पे वही 2-2 हजार रुपए लेके आने दे रहे हैं। अंदर आ रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बन जा रहा है। नगर निगम में जा रहे हैं 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जा रहा है। तहसील का दलाल 2000 रुपए में उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दे रहा है। तीसरा दलाल, आरटीओ ऑफिस वाला दलाल 2 से 3 हजार से 4 हजार रुपए लेके उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना दे रहा है। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे और उन्होंने 50 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया था, जहां 90% पारसी रहते थे, और हम तो 6 करोड़ लेके बैठे हुए। पिछले साल वर्ल्ड कप का फुटबॉल मैच चल रहा था। वर्ल्ड कप के फुटबॉल के मैच में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, और पूरे फ्रांस में आगजनी हुई होगी। अगर आप लोगों को याद होगा, जो टीवी देखा होगा आपने, पूरे फ्रांस में आगजनी हुई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोरक्को के जिन घुसपैठियों को फ्रांस ने रोटी कपड़ा मकान दिया था, फ्रांस ने उनको शरण दिया था रहने के लिए मानवता के नाम पे, वो बोले कि अब मोरक्को हमारा घर है, तूने मोरक्को को हराया क्यों? और उन्होंने पूरे फ्रांस में आग लगा दिया। अरे कल को बांग्लादेश की टीम को अगर भारत की टीम हराएगी तो यहां नहीं होगा क्या? पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद होता है कि नहीं होता?
कल को बांग्लादेश की टीम को हराने के बाद भी शुरू हो जाएगा। ये खतरा है कि नहीं? तो घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन घुसपैठ का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे खुला रेट है, 2000 रुपए में घुसपैठियों को लेते हैं, 500 रुपए में गाय जाती है, बढ़िया कमाई चल रही है। कुछ इधर सैनिक भी बैठे हैं हमारे सेना के अधिकारी, मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता हूं। अभी अभी ईडी ने छापा मारा, एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिले। अब आप सोच सकते हैं उस 22 करोड़ में उसने कितने घुसपैठियों को अंदर किया होगा। अगर 2-2 हजार रुपए पर हेड लिया होगा तो 22 करोड़ में कितने घुसपैठियों को अंदर भेज दिया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूं भारत के लिए अगर दो प्रमुख सबसे बड़ा खतरा है तो एक खतरा है भ्रष्टाचार और दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। भ्रष्टाचार कई सारी समस्याओं का मूल कारण है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिखता नहीं होगा। हम एडिक्ट हो चुके हैं, यूज्ड टू हो गए, उनको लगता है भ्रष्टाचार तो ठीक। अरे भ्रष्टाचार हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। धर्मांतरण कराने वालों की फंडिंग कैसे होती है? काला धन हवाला से। घुसपैठियों की फंडिंग कैसे होती है? काला धन हवाला से। जितने भी भारत विरोधी काम होते हैं फंडिंग कैसे होती है? काला धन हवाला से। जासूसों की फंडिंग काला धन हवाला से, गद्दारों की फंडिंग काला धन हवाला से, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से। ड्रग का पूरा कारोबार कैश में, ब्लैक हवाला के जरिए। ये इतना बड़ा खतरा शायद हम समझ नहीं पा रहे। हमें लगता है कोई बात नहीं है, जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 है, नहीं भैया, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। समाधान सठे साठ्यम समाचार्य, भय बिन होय प्रिय, उसी को करना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद देखा कि नहीं देखा टीवी में, दिल्ली में होली के दिन नोटों की बोरी मिली है। देखा क्या? कहां मिली? अरे जज मत बोलो, जज साहब बोलो। इतना भी डाउन मत कर दो भाई, माइलाड मत बोलो, कम से कम जज साहब तो बोलो। तो ये जो पैसा आया होगा किसी गरीब ने दिया होगा क्या? किसी सही काम के लिए आया होगा क्या? ये जो 5 बोरी आया है किसी गलत के काम के लिए तो आया होगा। भगवान जाने किसके लिए, किस लिए दिया, किसकी जमानत के लिए दिया, किसके पक्ष में फैसला लेने के लिए आया, क्यों आया, कैसे आया, जांच का विषय है। लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी आपने सुना घुसपैठियों को बहुत सजा मिल गई हो? नहीं। कभी आपने सुना मिसंदियों को बहुत सजा मिल गई हो? कभी आपने सुना धर्मांतरण कराने वालों को बहुत सजा मिल गई हो? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पहली बात तो कानून नहीं है, और जो कानून है भी उसमें इतनी बड़ी फंडिंग आती है कि पहली बात तो एफआईआर को ही ट्विस्ट कर देते हैं, और एफआईआर हो भी जाता है तो जांच ढीली हो जाती है, और जांच हो भी जाती है तो ट्रायल गड़बड़ हो जाता है। और ये सारा कैसे होता है? किस चीज से? पैसे से। इसलिए कह रहा हूं भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा। मुझे एक बता दो, इतने बड़े बड़े नेक्सस पकड़े जा रहे हैं घुसपैठियों को बसाने वाले, अखबारों में आते रहते होंगे। किसी घुसपैठियों के मददगार को 10-20 साल की सजा हुई क्या? नहीं। सबूत के अभाव में छूटने की खबर आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं ना। ये जो सबूत के अभाव में जो छूटने वाली खबर है, वो सबूत के अभाव में छूटते कैसे हैं? एफआईआर कमजोर, जांच कमजोर, ट्रायल कमजोर, गवाहों को पैसा, और बाद में सबूत के अभाव में छूट गए। इसी काम के लिए भगत सिंह जी ने अपना बलिदान दिया था क्या? इसी कार्य के लिए वीर सावरकर जी ने काला पानी सहा था क्या? इसी कार्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र जी ने आजाद हिंद फौज खड़ी किया था क्या? इसी कार्य के लिए हमारे महापुरुषों ने इतना अत्याचार झेला था क्या? नहीं।